डेलोइट में मैंने 2 साल काम किया है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करते हुए। बहुत रॉ फॉर्मेट में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कुछ भी ऐसा ना लगे कि कुछ भी है। मैंने भी कुछ सोचा नहीं है, बस जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और जैसे-जैसे गई आगे, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2021 में मेरा ऑनबोर्डिंग हो गया था डेलोइट में। जब मेरी ऑनबोर्डिंग हुई तो काफ़ी सारे लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। मेरे मन में भी काफ़ी सारे डाउट्स थे कि आगे की जर्नी कैसी रहेगी, मन मुताबिक टेक्नोलॉजी मिलेगी कि नहीं, वर्क प्रेशर कितना होगा। बट जैसे ही मेरी ज्वाइनिंग हुई तो सबसे पहले मैंने देखा कि काफ़ी फ्रेंडली लोग मिले। मतलब एक हम जब तक कॉलेज में रहते हैं ना, तो कह सकते हो कि एक थोड़ा मस्ती वाला स्टेज रहता है। और जैसे ही हम किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसी कंपनी में एंटर करते हैं तो ज़्यादातर हम जो लोग आसपास के देखते हैं उनकी एज हमसे ज़्यादा होती है, मैच्योर लोग होते हैं, तो कुछ नया सीखने को मिलता है और ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि एक थोड़े से नए वर्ल्ड में एंटर करें। तो जब मेरी ज्वाइनिंग हुई तो मैंने देखा कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी है, काम करने का एक प्रोफेशनलिज्म है। वो बचकानपना जो हम बचपन से करते हैं आए हैं, वो उसका कॉर्पोरेट से कोई लेना देना ज़्यादा है नहीं। जब मैंने ज्वाइनिंग करी, ज्वाइनिंग करने के बाद पहले मेरी ट्रेनिंग्स वगैरह स्टार्ट हुई और ऑब्वियसली 2 चीज़ें जो मुझे लगी वो ऐसी थी कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर कर रही थी वो थी कम्युनिकेट करना, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाना, लोगों से आप किस प्रकार से अपने आप को आप प्रेजेंट कर पा रहे हो दूसरे लोगों को, वो कंपनी में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रही थी। तो ऐसे कुछ जर्नी स्टार्ट हुई, ट्रेनिंग्स वगैरह स्टार्ट हुई। ट्रेनिंग्स मेरी स्टार्ट हुई एसएपी में और मैं ट्रेनिंग करता गया और यूजुअल ट्रेनिंग्स थी। ज़्यादा कुछ हेक्टिक था नहीं, मतलब नॉर्मल इंस्ट्रक्टर्स आते थे, सिखाते थे, हम लोगों को असाइनमेंट देते थे, हम लोग असाइनमेंट करते थे और बस ऐसे मेरा स्टार्टिंग का 1 महीना डेलोइट का निकल गया। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करना स्टार्ट करी कि कंपनी में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या और भी चीज़ें हैं। फिर थोड़े से बेनिफिट्स देखे कि डेलोइट में और क्या क्या अदर बेनिफिट्स हैं। मोबाइल प्रोग्राम जैसे प्रोवाइड कराती है डेलोइट, तो मोबाइल परचेज़ किया फिर उसके थ्रू। तो अच्छा लगा यार कि काफ़ी टाइम से सोच रहे थे नया मोबाइल लेने की, कंपनी की तरफ से मोबाइल मिल गया और अच्छा लगा ये सब देख कर के कंपनी एटलीस्ट एम्प्लॉय की बेनिफिट्स में काफ़ी ज़्यादा केयर कर रही थी। बट अभी तक मुझे कोई प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हुआ था, तो मुझे ये नहीं पता था कि रियल प्रोजेक्ट में काम कैसे करना होता है और कितना मेरे ऊपर स्ट्रेस आने वाला है या मेरे आगे आगे फ्यूचर कैसा होगा। तो यहाँ तक मैं कन्फ्यूज़न की स्थिति में था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं थोड़े टाइम के लिए बेंच पीरियड पर आ गया और जैसे ही आप बेंच पीरियड पर आते हो तो ऑब्वियसली हर किसी को थोड़ा सा डर लगता ही है। बट बेंच पीरियड इतना बड़ा यूजुअली नहीं होता है, आपको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ और मुझे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट एलोकेट हो गया डेलोइट में। तो अब यहाँ से बिल्कुल नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ, बिकॉज जैसे ही हम प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि यार मैनेजर्स कैसे होंगे, कैसे बात करेंगे, क्या कल्चर होगा, मैं अच्छे से डिलीवर कर पाऊँगा चीज़ें कि नहीं डिलीवर कर पाऊँगा। तो काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी कि सपोर्टिव लोग मुझे बहुत ज़्यादा मिले, जो सपोर्ट कर रहे थे एक एक चीज़ में, कि अगर कोई भी डाउट आए तो लोग आगे से आ रहे थे, बात कर रहे थे, बता रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। तो ऐसे लोग मिलना ऑब्वियसली आपकी एक्सपेक्टेशन तो बढ़ाता ही है। बट डेलोइट में ये जो जब मैंने ये चीज़ देखी तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ कि मतलब एटलीस्ट अगर कोई न्यू बिगनर है जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो उसको ऐसा ना लगेगा कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है इन लोगों के बीच में, क्योंकि जनरली आपके प्रोजेक्ट में सीनियर्स वगैरह होते हैं और आप जूनियर लोग थोड़े कम कम कह लो, या फिर मतलब ज़्यादातर जो लोग होंगे उनके आपसे ज़्यादा आ रहा होता है, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है स्टार्टिंग में। बट काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल कराया। फिर उसके बाद मेरे को यही था कि मेरे साथ एक्सपेक्टेशन कैसी रहेंगी, मुझे क्या काम दिया जाएगा। तो स्टार्टिंग जब मेरी प्रोजेक्ट्स में हुई तो मुझे काफ़ी छोटे छोटे काम दिए गए करने को, बहुत छोटे छोटे से काम मैंने किए और उससे ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ, क्योंकि जब आप मीटिंग्स को अटेंड करते हो, आप छोटे छोटे से काम डिलीवर कर रहे हो, भले ही वो काम कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं बट एटलीस्ट आप डिलीवर करना स्टार्ट कर रहे हो, तो वहाँ से आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरी जर्नी भी कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुई, धीरे धीरे काम बढ़ा, थोड़ा थोड़ा सा और काम दिया। पहले डॉक्यूमेंटेशन के कुछ काम थे, फिर थोड़ा सा काम ऐसे बढ़ाया, तो फिर ऐसे ऐसे काम मुझे मिलना स्टार्ट हुआ। तो इसमें जो एक सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ जो मुझे लगी, जो मैं सीख रहा था, टेक्निकल चीज़ें मैंने काफ़ी सीख रखी थी, बट एक चीज़ जो मैंने देखी, क्योंकि मैं ईआरपी में था, एसएपी ईआरपी में, कि बेसिकली एंड टू एंड एक बिजनेस वर्क कैसे करता है, तो वो साइड की जो लर्निंग थी वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा नई थी मेरे लिए। क्योंकि हम कोड लिखना जानते हैं
या फिर हम टेस्टिंग करना जानते हैं, बट एक एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस कैसे आपस में कम्युनिकेट करती है, कैसे क्लाइंट आते हैं, कैसे इंटरेक्शन होता है, कैसे बिजनेस रिक्वायरमेंट मिलती हैं, फिर कैसे प्रोडक्ट डिलीवर होता है, तो उसकी जो पूरी जर्नी थी वो मुझे देखने को मिल रही थी। और ये स्पेशली एक काफ़ी नई चीज़ थी सीखने को, क्योंकि अगर आप किसी भी कंसल्टिंग फर्म में काम करते हो तो आप एंड टू एंड पूरा क्लाइंट सॉल्यूशन डिलीवर कर रहे होते हो, तो वो चीज़ स्क्रैच से देखना एक काफ़ी बढ़िया लर्निंग थी। तो वो सब चीज़ें देखने को मिल रही थी, और अभी तक मेरी जर्नी आप कह सकते हो कि एवरेज चल रही थी, अच्छी चल रही थी। और उसके बाद जो मैंने सोचा, जो मुझे लगा कि अब जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो भाई स्ट्रेस लेवल क्या होगा, वर्क लाइफ बैलेंस का क्या होगा। मुझे एक भी दिन मेरी जो शिफ्ट है, सपोज़ मेरी जो शिफ्ट है 8-9 घंटे की है, एक भी दिन मुझे 1 घंटा भी एक्सटेंड नहीं करना पड़ा। शिफ्ट एंड लैपटॉप बंद, ये वाला कल्चर चल रहा था मेरे साथ। तो मैंने सोचा कि यार कंपनियों में तो हम सुनते हैं कि स्ट्रेस होता है, ये होता है, वो होता है, टेंशन होती है, बट ऐसा मुझे अभी तक नहीं दिखा। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस आगे आएगा तो शायद मुझे जर्नी में ये चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। बट आगे क्या हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर मेरे ये प्रोजेक्ट चले और प्रोजेक्ट ख़त्म हुए। फिर उसके बाद मुझे एक दूसरी टेक्नोलॉजी में ट्रेन किया गया, विच इज़ इन्फोर ERP। ओके, सो मेरे को दूसरी ERP में भी ट्रेन किया गया, ठीक है। बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा मेरे मन में लग रहा था कि यार मतलब SAP सही है, इन्फोर सही है, बट मैं मतलब जब मैं कॉलेज में था तो मैं वेब डेवलपमेंट साइड पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट था, और मैंने काफ़ी पढ़ा उसमें। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है वेब डेवलपमेंट की तो आपको पता होगा कि मैंने काफ़ी पढ़ाई कर रखी थी। तो बस मैं एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में था, और फिर मैंने बात करी सीनियर से, मैनेजर से, RM से बात करी, और यस मुझे एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट वेब डेवलपमेंट का मिला। और दिस इज़ द की पॉइंट जहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो मुझे एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट फिर मिल गया, जो कि मेरी सर्विस लाइन में नहीं था, दूसरी सर्विस लाइन में था, बट मुझे मिल गया। फाइनली मैंने ले लिया, उसमें रिक्वायरमेंट थी उन लोगों को, मैंने ले लिया। अब यहाँ चीज़ क्या हुई कि प्रोजेक्ट, जैसे आप किसी प्रोजेक्ट में जा रहे हो, आप एज अ जूनियर जा रहे हो, तो मुझसे ही पहले दिन पूछा गया कि यार देखो हमारे साथ क्या है ना कि प्रोजेक्ट आधे से ज़्यादा डेवलप्ड है, हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बट क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को तैयार हो सीनियर की? क्योंकि प्रोजेक्ट आप ये बोल सकते हो उतना बड़ा नहीं है, सो ऑब्वियसली छोटी टीम रहेगी तो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी। सो इफ़ यू आर रेडी देन ओनली कम। तो पहले तो मैंने सोचा, बट फिर मैंने बिना सोचे समझे मैंने कर दी हाँ। बोला कि हाँ भाई मैं करूँगा। और जब फिर मेरी उसमें जर्नी स्टार्ट हुई, मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा प्रोजेक्ट में, वो कुछ ऐसा रहा जो कोई कंपनी आपको 3 या 4 साल की लर्निंग में भी नहीं दे पाएगी। वो इसलिए रहा क्योंकि मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ, मैं फ्रंट एंड मैनेज कर रहा हूँ, मैं बैक एंड मैनेज कर रहा हूँ, मैं सर्वर साइड पे मैनेज कर रहा हूँ, मैं क्लाउड पे मैनेज कर रहा हूँ, मैं वर्चुअल मशीन पे मैनेज कर रहा हूँ, मैं CI/CD पाइपलाइंस भी देख रहा हूँ, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम कर रहा हूँ एक ही प्रोजेक्ट में। एंड टू एंड जो स्टार्टिंग होती है किसी प्रोजेक्ट की और जो एंडिंग होती है, स्टार्ट से लेके डिप्लॉयमेंट तक सब कुछ मैं ही मैनेज कर रहा हूँ। तो वो जो एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ, दैट वाज लाइक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। बट अगर आपको ऐसा लगे कि क्या इसमें कोई स्ट्रेस थी या मुझे कोई वर्क लाइफ बैलेंस की प्रॉब्लम आई, मैंने किसी दिन भले ही 2 घंटे कम काम किया होगा, लेकिन ज़्यादा किसी दिन नहीं किया। चीज़ें ज़्यादा थी बट वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी बढ़िया था। मुझे कभी भी कोई इशू वर्क लाइफ बैलेंस और स्ट्रेस को लेके हुआ ही नहीं। सम ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स आई फाउंड इन डिलॉयट। मतलब आपकी हेल्थ की केयर, आपकी कोई प्रॉब्लम है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ मैं डिस्कस कर सकता था, ऐसे रिलेशंस मैनेजर के साथ थे। तो जो कॉर्पोरेट वर्क हम सुनते आए हैं, तो उससे मुझे काफ़ी ये चीज़ें डिफरेंट लग रही थी कि भाई ये तो कुछ डिफरेंट ही चल रहा है। बट हो सकता है कि आप इसको लक भी बोल सकते हो, और अगर लक ना बोलो तो ये भी कह सकते हो कि एक हमारे पर्सपेक्टिव और विज़न पे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कुछ कुछ लोग हैं जिनको अच्छा लगता है कि वो फटाक से लैपटॉप बंद करें और अपने काम पर जाएं, और कुछ लोग लर्निंग का पर्सपेक्टिव रखते हैं तो उनको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी होता है। बट जो मेरे साथ हो रहा था, ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि कोई स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है या फिर कोई वर्क प्रेशर है। तो मेरी जब जर्नी इस प्रोजेक्ट में स्टार्ट हुई, एंड टू एंड चीज़ें मैं सीखता गया, और मतलब हर जगह काम किया, चाहे वो क्लाइंट इंटरेक्शन हो, चाहे 1-to-1 कॉलिंग हो, बिजनेस हैंडल करना हो, इवन
उस प्रोजेक्ट में मेरे पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी कि मैं क्लाइंट डेमोज भी दे रहा था, ठीक है। तो उस लेवल का एक्सपोजर मिल रहा था, डायरेक्ट टू वन इंटरेक्शन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं। तो एक जो फुल आपका वो होता है कि एक फुल सॉल्यूशन, तो वो वाला काम मैं करने लगा उस प्रोजेक्ट में। तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई कि यार मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल ही हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, एंड हर एक अच्छी जर्नी का मैं कहूँगा कि एक बुरा पार्ट आता ही है, एंड फाइनली द प्रोजेक्ट एंडेड, क्योंकि डिप्लॉय हो गया प्रोजेक्ट, सब कुछ सही हो गया। 1 साल तक मेरी कुछ जर्नी ऐसी रही, और चूँकि ये मेरी सर्विस लाइन का प्रोजेक्ट नहीं था, तो फिर मुझे अपनी ही सर्विस लाइन का कुछ प्रोजेक्ट मिलना था। देन आई शिफ्टेड टू PMO, दैट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। सो मैंने उसमें काम करना स्टार्ट किया, एंड 2-3 महीने अभी उसमें काम किया, ठीक है। तो ऐसी मेरी जर्नी रही। अब इसके अगर कुछ मैं कंक्लूज़न बताऊं, तो कुछ कंक्लूज़न मेरे जो मैं ड्राइव करना चाहता हूं वो ये रहे कि फर्स्ट थिंग तो ये रही कि मुझे कभी भी स्ट्रेस फील नहीं हुआ, मुझे भी कभी भी वर्क लाइफ बैलेंस बेकार नहीं फील हुआ। तीसरी चीज़, मुझे एम्प्लॉय बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। चौथी चीज़, मुझे ऐसा लगा कि डेलॉयट में मैनेजमेंट इज़ रियली रियली गुड। मतलब आप अपनी बात को आराम से रख सकते हो। जैसा कि मैंने सुना है काफ़ी जगह से कि मैनेजमेंट से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बट मैनेजमेंट इज़ रियली गुड। HRs का इंटरफेयर कोई है ही नहीं। मतलब अगर आप डिलॉयट में एक सीधे चलने वाले व्यक्ति हो, जो बिल्कुल सीधी सीधी रास्ते पे चलता है, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। HR वगैरह से कभी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, ठीक है। ये तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि HR वगैरह का कोई इंटरफेयर ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और बाकी एक और चीज़ कि आपको जो एक चीज़ रहनी पड़ेगी वो है, मुझे जो लगता है वो ये है कि आपको थोड़ा सा टॉकेटिव रहना पड़ेगा, आपको अपने आसपास कम्युनिकेट अच्छे से करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा आप लोगों को समझ पाओगे, मैनेजर से बात करोगे, अपनी बात रखोगे, उतना आपको यहाँ पर अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। और बाकी मेरी जर्नी जो अभी तक रही है, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा डिसेंट अच्छी रही। कोई भी आज तक ऐसा नहीं लगा कि यार ये क्या हो गया, कुछ बेकार है, या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ जर्नी में। तो इट्स ओवरऑल अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। अभी तक का जितना भी एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली। और या दैट्स इट अबाउट माय जर्नी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर आप डिलॉयट में भी आ रहे हो, सो आपको भी कुछ समझ में आया होगा कि कैसे कैसे चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।